चलें गाइस, अभी दिलबर साहब वापस आते हुए लेकर आए हैं करेले। करेले तो छोटे छोटे हैं, मतलब आप इसको भर के भी पका सकते हो। मैंने कहा चलें टाइम से इनको ना कटिंग करके नमक वगैरह लगा के रखती हूँ, फिर मैं इनको पका दूँगी। गर्मी तो बहुत है, लेकिन गर्मी में ये सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। साथ में हरा धनिया, चिकन भी लेकर आए हैं, चिकन, प्याज और साथ में करेले का सालन आज मैं बनाऊंगी। ये रेसिपी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी। आज तो मैं इमोशनल हो गई थी, तो वो फिर मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो गया। चलें गाइस, सब्ज़ी का मेन काम जो होता है ना, वो होता है कटिंग वगैरह कर लेना। वो मैंने कर ली है। थोड़ा सा ना इसको इस दफ़ा मैंने मोटा काटा है, वो ना जब फ्राई करते हैं बिल्कुल ही पापड़ सा बन जाता है। ये धनिया काट के मैंने अपनी अम्मी की तरह गुथली बना ली है। तो अभी ना मैं इनको नमक, हल्दी और साथ में नींबू लगा के ना, वो जो दूसरी टोकरी होती है सुराखों वाली, उसमें रख दूँगी ताकि नोचड़ता रहे। फिर मैं 4 बजे के करीब सालन बना लूँगी। ये चिकन है, इसको भी वॉश करके फ्रिज में रख देती हूँ। मैंने इसको नमक, हल्दी और नींबू लगा दिया। नीचे मैंने वो परात ही रख दिया ताकि इसका पानी उसमें नुचड़ता रहे। लोग धूप में रखते हैं, अब मेरे पास तो धूप नहीं है, तो यहीं पे इसका काम हो जाएगा। और अभी चिकन वॉश करती, मैंने यहाँ किचन में खड़े होकर काम करती रहती हूँ, तो ना मेरे ससुर ने कहना ना ये बंदी सोती है ना सोने देती है, शोर ही करती रहती है। अब इसको भी नमक ठंडा पानी कौन लगाए, बस डायरेक्ट ही वॉश कर देती हूँ। ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट डिश है, तो बस टाइम लगता है इसे बनाने में, लेकिन बस बनाते हैं। ये ना कहें कि सनिया ने आखिरी दफ़ा बना के नहीं दी। चिकन को भी मैंने वॉश कर लिया, साथ में मैंने हरी मिर्च को भी काट के रख लिया। अच्छा, रीज़न पता है क्या है? रात जो मैंने इंजेक्शन लगवाया था ना सुबह, उससे कुछ नहीं हुआ। जो रात लगाया ना, उससे ना तबीयत बड़ी नढाल है। सुबह से आपको पता है काम कर रही हूँ, फ्रिज वगैरह सारा कुछ। अब मैंने दिलबर से बोला कि पता नहीं क्या हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि सनिया आखिर इंजेक्शन किसी मकसद के लिए ही लगे हैं ना। अब मेरे हस्बैंड को ये ऐसे रखी हुई बोतलें भी पसंद नहीं आई, क्या करे बंदा। चलेंगे, इस पहले हमने ये पिंक वाला फेस वॉश यूज़ किया था, उसके बाद ना आई थिंक वो लेमन वाला था। जो लेमन वाला है ना, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। उसका ना कहीं मज़ा आ गया है दिलबर साहब को। वो जैसे आप फेस पे लगाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आपके फेस पे वो कूलिंग कर देता है। तो इनके माइंड में यही था। ये उधर जनरल स्टोर नहीं, मेडिकल स्टोर पर गए थे, वहाँ से ना फिर ये लेकर आए हैं। ये 2-3 दिन से बड़ा है। मैं सोच रही हूँ इसको बैग में रखती हूँ, हॉस्पिटल में काम आ जाएगा। अभी मुझे पावर बैंक मिला था सुबह, तो फिर मैंने इसको भी ये देखें चार्ज कर लिया, तो ये भी हॉस्पिटल में काम आ जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और कभी भी अपनी चीज़ों को ऐसे ख़राश नहीं आने देने चाहिए। वैसे पर साहब ने ऐसे रख के ख़राब कर दिए, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये मतलब बहुत बेस्ट है। इससे अच्छा खासा है आपके मोबाइल ना चार्ज हो जाते हैं। तो मैंने फिर इसको ना आज फुल चार्ज कर लिया। इसको भी मैं अभी बैग में रख लूँगी। आराम से, जानबूझ के उतना ज़्यादा शोर कर रहे हैं। चलें गाइस, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसको बस अभी हम फ्राई करेंगे। कटोरी, बिस्मिल्लाह। चले गाइस, साथ साथ हम करते हैं अपनी लस्सी को एंजॉय।
चलें गाइस, अभी ये फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। 2-3 दफ़ा करेंगे तो फिर पता नहीं इस पर इतनी चिकनाई आई क्यों है। एकदम से नहीं होती है। तो अभी जो है ना, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक चम्मच मैंने छोटा पकड़ लिया, हाथ जल रहे हैं, इनका अपना भी पानी निकला है। मुझे दिलबर बोल रहे हैं अपने ऑयल, मैंने कहा इनको फ्राई करना है इसलिए खुले ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बाकी फिर हम रख देंगे, बाद में निकाल देंगे। क्योंकि करेले हो गए, भिंडी होगी, ये सारी ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो ऑयल ज़्यादा लेती हैं, फिर बाद में हम इसको रिमूव कर लेंगे, अभी इनको टाइम लगेगा। ये सारा सामान मैं निकाल कर ले आई हूँ, बस इनके फ्राई होने की देर है, फिर बस हमारा खाना जो है ना पक जाना है। अभी वैसे 2 ही बजे हैं, मैंने कहा चले टाइम से बना लूँ, क्योंकि मेरा ना कोई दीन मजहब नहीं है, मुझे किसी टाइम भी नींद आ जाती है। तो मैंने कहा ऐसे कहीं आँख ना लग जाए, खाना देर हो जाए, इससे बेहतर है जाग रही हूँ, नींद तो आ नहीं रही, वही मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ। इनको भी थोड़ा और फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाह, इसको भी इधर रख लूँ, मैं भूल ना जाऊँ, ये मेरा देसी जुगाड़ है। जब ये निकालूंगी ना फिर इसको इसमें डाल के वॉश कर लेंगे। और तो कोई बर्तन नहीं मिला मुझे, इसलिए बस मैंने ये निकाल लिया। और जो भी बर्तन आपको यूज़ करना है ना, उसको अच्छे से भी धो लें, वॉश कर लें, इससे ना निकालने में आसानी होगी मुझे। इससे ना हाथ जल रहा था। ये एक हरी मिर्च इसमें रह गई, देखें कितने अच्छे से फ्राई हो गई है। अभी मैं इसका बनाऊंगी मसाला। पहले तो मैं कुछ चम्मच बढ़ा लेती हूँ। ऑयल मैंने निकाल दिया, ये भी मैंने निकाल के सेपरेट कर लिए हैं। चलें गाइस, मैंने ज़्यादा नहीं, हल्का ही मसाला फ्राई किया था, सिर्फ लाल मिर्च, हल्दी, नमक मैंने ऐड किया है। अभी मैं इसमें वो ऐड करूँगी धनिया पाउडर हल्का सा, चिकन की अच्छे से भुनाई हो जाएगी, और फिर हम उसमें करेले को ऐड करके दम लगा देंगे। तो मैंने कहा चले चिकन को भी साथ साथ फ्राई कर लेती हूँ, ताकि सारा मसाला एक टाइम पे रेडी हो जाए। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर चिकन की जो है ना वो अच्छे से भुनाई चल रही है, साथ साथ मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, किचन सारा साफ़ कर दिया है, धनिया धो कर ले आई हूँ। बहुत शदीद गर्मी है, 3 बजने वाले हैं, 10 मिनट रहते हैं। फाइनली गाइस, मैंने इसमें करेले ऐड कर दिए हैं। तो हल्का सा ना इसमें पानी भी है, लेकिन ये खुद ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मज़ीद नहीं खड़ा हुआ जा रहा है यहाँ पे ना किचन में। मेरे पाँव में आपको दिखाती हूँ अभी क्या कंडीशन हुई है। इसको ना बस स्लो आंच पे कर दिया मैंने। इसको ना 10 मिनट तक ऐसे रखती हूँ, फिर बाद में ये देखें मेरे पाँव कितने ज़्यादा सूज गए हैं। हाथ इतने नहीं हैं, पाँव बहुत ज़्यादा सूज गए हैं, और फेस भी। है ग्रिप से लिखाता है, ग्रिप से। हाँ, कहीं ग्रिप ना लिखा हो, गलती हो गई है लिखने में। गाइस, ये जो है ना लिक्विड मैं बेबी के लिए लेकर आई थी, तो मैंने कहा चले आज मैं इसको ट्राई करती हूँ कि ये किस तरह का रिज़ल्ट देता है। इसलिए ये दिलबर साहब के 2-3 ट्राउज़र हैं, बस इसको डिबो के रखती हूँ, फिर आटा गूंथती हूँ, फिर इसको हम वॉश करते हैं। चलें गाइस, रात दिलबर साहब लेकर आए थे ये पोटा के जी, इसको वॉश किया, और इसको वॉश करने में बहुत टाइम लगता है। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह आटा भी गूंथ लिया है, कपड़े भी धो के रखे हुए हैं। उनको ठहर के वॉश करती हूँ, क्योंकि इनको वॉश करने में मुझे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगा। बिल्कुल थक गई हूँ, अभी इनकी कटिंग नहीं की, मैंने कहा चलें ये पकाते हुए कर लूँगी।
फाइनली गाइस कपड़े मैंने भी वॉश कर लिए। मैंने कहा लेट के क्या करना है, फिर ये रह जाएंगे, गर्मी काफ़ी है तो ये खुद ही खुश्क हो जाएंगे। ये न्यू शर्ट्स हैं, ट्राउज़र और शॉर्ट है, चले पहन लेंगे। बस अभी जाके इनको मैं बाहर तार पे डाल देती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी है और काफ़ी पसीना चाहिए इसको ना। मतलब इस लिक्विड में, सर्फ एक्सेल के लिक्विड में वॉश करने इसका एक फ़ायदा है, आपको कंफर्टर की ज़रूरत नहीं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे पता नहीं था। मैंने ये एक ढक्कन पूरा डाला था इन 4 कपड़ों के लिए, लेकिन इतनी वो झाग हो गई थी ना कि बहुत मुश्किल से मैंने कपड़ों से निकाली है। तो मेरे ख़्याल में इतने कपड़ों के लिए ये हाफ़ काफ़ी था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो गाइस आप सब लोग मेरा इस टाइम ब्लॉग देख रहे हैं तो जुमे का दिन है, बहुत ख़ास दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। अल्लाह ताला इस जुमे के सदक़े हम सब की मुश्किलात आसान करे, हमारे सारे मामलात ठीक कर दे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हम सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। तो गाइज़ ये मेरा छोटा सा व्लॉग है, ये सारी रूटीन कल की है। जैसे कल मैंने अपना व्लॉग टाइम से एंड कर लिया था और फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे की रूटीन शेयर नहीं की थी, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो अच्छी लगी हैं तो फिर भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चंद बातें जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कुछ सवाल आप लोगों के थे, कुछ मैंने भी आप लोगों के साथ बातें क्लियर करनी थी, इस वजह से। सबसे आज आप सब ने बहुत दुआएं दी, बहुत प्यार दिया, उन सब का दिल से शुक्रिया। मैं यहाँ पर ना अपना डेली व्लॉग या डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास जितना भी व्लॉग होता है मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती हूँ। कोई मुझे अच्छी चीज़ मिलती है या घर से रिलेटेड कुछ भी होता है, मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ों में हर किसी का हक़ है कि वो अपनी प्राइवेसी रखे, तो कुछ चीज़ों में भाई मैं भी प्राइवेसी रख लेती हूँ। मतलब कुछ चीज़ें नहीं भी शेयर होती, लेकिन ज़्यादातर कोशिश होती है कि जैसा हमारी डेली रूटीन है मैं प्रॉपर आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकूँ। तो अपने घर के काम करने में गाइस कोई भी शर्म नहीं होती, कोई झिझक नहीं होती। इंसान को अपने काम करने चाहिए। जब तक अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता है, हमें अपने हाथ पाँव चलाने चाहिए। तो बस मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ गाइस कुछ मेरी बहनें कह रही थी कि ना सोच तो सबको आती है, ये वो मतलब होते हैं ना कि कुछ लोगों ने ठेका ही लिया होता है। तो वो बात सिर्फ़ ये है कि यार देखें, ज़ाहिर सी बात है, हमारी माँओं ने भी हमें पैदा किया है। हर किसी के साथ 100 मसला मसाइल होते हैं। मुझे पहले भी स्वेलिंग का थोड़ा सा इशू है, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। मैंने तो पाँव शेयर किया ना, लेकिन आज मुझे काफ़ी हद तक जो है ना वो स्वेलिंग आ गई है। तो ये टेंशनें साथ साथ इंसान के ज़िंदगी की चलती रहती हैं। मैं कल यही सिर्फ मैंने बोला था, मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था कि मैं कोई रो रही हूँ या कुछ भी। इंसान सम टाइम इमोशनल हो जाता है। बाज़ दफ़ा इंसान किस हालत में बैठा होता है, बाज़ दफ़ा पता नहीं किस तरह का मूड होता है, तो हम ना वही बातें कर देते हैं। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं कोई नाशुक्री कर रही हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा से माँ बनने का मौका दिया है और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। बस दुआ करें कि मुझे भी गुड न्यूज़ मिले और मैं भी आप लोगों को गुड न्यूज़ दूँ। तो दूसरी बात ये है गाइस, अभी दिलबर साहब भी किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में गए हुए हैं, वो खैर अपने व्लॉग में शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। बाकी जो भी चीज़ें रहती थी हर चीज़ बैग में रख ली है, तो कंप्लीट कर लिया, क्योंकि किसी टाइम भी मुझे जाना पड़ सकता है। तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि और तो घर पे कोई है नहीं, ये सारे काम मुझे ही करने हैं। तो फिर आज मैंने वो कर लिए हैं जैसे ही दिलबर साहब ने व्लॉग बनाया उसके बाद। उसके साथ गए सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ़ यही है, आप लोग मुझे दुआएं भी देते हैं, मुझे अच्छा मशवरा भी देते हैं, और आप लोगों का जो मतलब ये एक टाइम गुज़रा है, उस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग मुझे अपनी वो जो आपके ऊपर बीती बोलने या आप लोगों का जो टाइम था वो आप शेयर करते हैं ना, तो एक मोटिवेशन मिलती है।
मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, मैं कोई रोना धोना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वाक़ई ही जब इंसान इस कंडीशन में होता है तो वो कभी इमोशनल हो जाता है, कभी सीरियस हो जाता है, ये सब चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं। तो इसलिए किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसके साथ गाइज़ आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सनिया हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मैंने कल भी आप लोगों से बोला था, आज भी बोल रही हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों की गोद हरी करे, आप लोगों की मुश्किलात आसान करे। जितने भी मसले मसाइल हैं ना, सच में अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में सुकून भर दे। मेरी बस यही दिल से दुआ है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ऑपरेट में जल्दी क्यों कर रहे हैं, 9वां महीना भी स्टार्ट हुआ ये वो, तो ये भी बातें आज मैं क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने पहले अपनी रिपोर्ट शेयर की थी कि मेरा जो मतलब बेबी वाटर होता है कोई, वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर ने कोई ख़ास मेडिसिन नहीं दी थी। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा ही हुआ है। फिर दूसरी बार दिलबर साहब ने बोला कि हमने डॉक्टर चेंज करना है। मैंने कहा जी जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं इसमें कोई भी मुदाखलत नहीं करूँगी। कल को खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए तो मुझे बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी। वो मुझे जिस डॉक्टर के पास लेकर गए, मैं गई। खैर उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया। फ़र्स्ट टाइम उनको मेरी कंडीशन का नहीं पता था तो मुझे मेडिसिन काफ़ी रिएक्ट कर गई थी। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। उस वक़्त जब उन्होंने मेरा स्कैन किया तो बताया कि पानी जो है कम हो गया है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपने मीठा नहीं खाना, मीठा कम करना है, क्योंकि मीठे खाने से पानी जो है वो ज़्यादा हो सकता है। शुगर वगैरह के भी उन्होंने टेस्ट करवाए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। तो हम खून की कमी काफ़ी बता रहे थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब ना आपने मेरे पास रेगुलर चेकअप रहना है, आपने 10 से 15 दिन के बाद फिर आना है। अभी 10 दिन ही हुए थे तो तबीयत काफ़ी ख़राब होने लग गई थी। फिर हम डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मुझे बताया कि अब पानी जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है और ये अब हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हमें डिलीवरी जो है वो जल्दी करनी होगी। एक खून कम है, पानी भी कम हो रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने मुझे ये इंजेक्शन लगवाए हैं। इससे जो है ना बेबी के लंग्स वगैरह जो हैं वो मैच्योर होते हैं। अच्छा, मॉर्निंग के इंजेक्शन ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। जो सेकंड टाइम लगा ना, उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब एक तो मेरी आंखें बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे काला काला नज़र आना शुरू हो जाता है। मेरे होंठ भी ना मतलब ऐसे काँप रहे होते हैं। पता नहीं शुगर लो हो जाती है या मेरा बीपी लो होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं ऐसी बेहोश सी हो जाती हूँ। तो खैर उसके बाद डॉक्टर ने भी कल मुझसे दोबारा रब्ता किया कि अब आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि कल बहुत सीरियस हो गई थी। तो आज सुबह से भी ऐसे लेबर पेन फ़ील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा तबीयत आउट हो रही है। तो बस अल्लाह ताला खैर खैरियत का टाइम लेकर आए। यही बात है कि हमें ये जो है, जो मतलब कुछ दिन ठहर कर होना था या वो 8वें महीने की डेट दे रहे थे, वो अभी जो है जल्दी ही मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ देने वाली हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए खैर खैरियत का टाइम लेकर आए। बाकी जो है, जो भी होना है अल्लाह की तरफ से होना है। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं कोई मायूसी की या ऐसी बातें करूँ। सिर्फ़ जो मेरे दिल का हाल था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला आप सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आप लोगों के अच्छे करे, और इसके सदक़े अल्लाह ताला मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन आमीन। तो अल्लाह ताला मेरी फ़ैमिली को, मेरे हस्बैंड को कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। आप लोगों के पर्सनल काफ़ी सवाल हैं। फ़िलहाल यार मुझे उन टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करनी है। तो जो टाइम गुज़र रहा है बहुत अच्छा गुज़र रहा है। इस जर्नी को मैं हमेशा याद रखूँगी इंशाल्लाह। मिलूँगी कल एक अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।